सच को छुपाया जा रहा है, वहां का प्रशासन इस केस को दबा रहा है। इस वीडियो में 5 ऐसे सच रिवील करूंगा कि ये तो क्लियर हो जाएगा कि ये केस एक रेप नहीं बल्कि गैंग रेप केस है। मुजरिम सिर्फ संजय रॉय नहीं बल्कि और भी मुजरिम है जिनको छुपाया जा रहा है। इन 5 सच और लूफोल्स को समझने के लिए हमें इस केस के साथ जाना होगा। 9 अगस्त को 4 बजे उस हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में उस डॉक्टर के साथ रेप होता है एंड देन उसका मर्डर होता है। एंड लगभग 7 बजे उस डॉक्टर की बॉडी कोई देखता है एंड लगभग 7:30 बजे वहां पर उस हॉस्पिटल में पुलिस आ जाती है। अब उस सेमिनार हॉल में हॉस्पिटल की कुछ हाई अथॉरिटीज एंड सिर्फ पुलिस ही थी एंड उसके अलावा किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। एंड पुलिस विक्टिम के माँ बाप को ठीक 3 घंटे बाद इन्फॉर्म करती है, यानी कि 10:30 बजे। एंड उसके बाद भी 3 घंटे और उन्हें बाहर खड़ा रखा सेमिनार हॉल के। उन्हें अपनी बेटी को नहीं दिखाया गया, वो रोते रहे, चिल्लाते रहे। हमको 3 घंटा खड़े रखा। पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। और उसके बाद जब 3 घंटे बाद वो सेमिनार हॉल में जाते हैं तो वो अपनी बेटी को उस हालत में देखते हैं कि जिस हालत में कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को देख ही नहीं सकता। उस डॉक्टर की बॉडी में ब्लीडिंग हो रही थी, आंख, मुंह और इवन प्राइवेट पार्ट तक से। उसकी टांगों की पोजीशन राइट एंगल तक कर दी गई थी। और हॉस्पिटल की हाई अथॉरिटी और पुलिस लोकल पब्लिक को और उस बेसहारा माँ बाप को पहला बयान ये देते हैं कि ये एक सुसाइडल केस है, आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। और अब सबसे पहला लूफोल्स और मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्यों इन हॉस्पिटल और पुलिस वालों ने एक प्रॉपर मर्डर और रेप केस को एक सुसाइडल केस बताया। इतना कुछ होने के बाद भी वो कैसे इस चीज को छुपा रहे थे। दूसरा, क्यों उन्होंने माँ बाप को तुरंत इन्फॉर्म नहीं किया और क्यों उन्हें अंदर तक नहीं जाने दिया। उन 4 से 5 घंटों के बीच क्या उस सेमिनार हॉल में एविडेंस छुपाए जा रहे थे? यहाँ पर टोटली पुलिस और हॉस्पिटल ने मिसलीड किया लोकल पब्लिक को एज वेल एज उन लाचार माँ बाप को। दूसरा लूफोल्स और मेरा दूसरा क्वेश्चन है, क्या क्राइम सीन पर उसके पास ही कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना इतना जरूरी था? हॉस्पिटल के ही किसी स्टाफ ने, किसी डॉक्टर ने ये वीडियो पब्लिश की एंड उसमें बताया गया कि जस्ट सेमिनार हॉल के पास में ही ये कंस्ट्रक्शन वर्क चालू कर दिया गया मर्डर के बाद। 20 मीटर दूर कंस्ट्रक्शन चालू करवा दिया गया है। The renovation work that began after the incident at an area just a few feet away from the seminar room where the doctor's body was found. मतलब इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी आपको क्या काम आ गया था भाई कंस्ट्रक्शन वर्क करने का वहीं पर? इवन पुलिस को तो ऐसे मामलों में क्राइम सीन को सीज कर देना चाहिए, वहां पर किसी की एंट्री होनी नहीं चाहिए ताकि कोई भी एविडेंस गायब ना हो। बट यहाँ पर तो खुलेआम कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, पुलिस भी वहीं बैठी हुई थी, कुछ नहीं कर रही थी। तीसरा लूफोल्स और मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि क्यों आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को 24 घंटे के अंदर ही दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया गया? इवन गवर्नमेंट ने उन्हें सिक्योरिटी तक दी। क्या वो इस केस से रिलेटेड कोई ऐसा राज जानते थे जो कभी भी रिवील नहीं होना चाहिए? इवन उस कॉलेज का प्रिंसिपल तक बोला कि ये एक सुसाइडल केस है। चौथा लूफोल्स और मेरा चौथा क्वेश्चन आप सबसे है, क्या सिर्फ एक संजय रॉय, एक ही बंदा इतना ब्रूटली किसी लड़की के साथ ये सब कर सकता है एंड देन उसका मर्डर भी कर सकता है? जिसमें विक्टिम मोमिता की टांगे चीर दी गई, उसकी बॉडी पर कई ज्यादा गहरी इंजरीज थी, मुंह में से खून आ रहा था, आंखों में से खून आ रहा था और इवन उसका प्राइवेट पार्ट तक बुरी तरीके से डैमेज था। और अगर हम संजय रॉय की हाइट और हेल्थ को कंपेयर करें मोमिता की हाइट और हेल्थ से, तो मोमिता की हेल्थ और हाइट संजय रॉय से काफी ज्यादा ठीक थी। अगर संजय रॉय सिर्फ अकेला होता तो मोमिता उससे फाइट कर सकती थी। इतनी तो ताकत मोमिता में थी कि वो उसे अकेले बंदे को संभाल कर, उसे धक्का देकर, गिराकर वहां से भाग सकती थी। और इस सिचुएशन में तो मोमिता अपनी पूरी जान लगा देती, हाथ पटकती, पैर पटकती, चिल्लाती, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड ये चीज भी हमें शो करती है कि ये रेप एक अकेले बंदे का काम नहीं है, इसमें और भी लोग मिले हुए थे जिन्होंने इतना ब्रूटली मोमिता के साथ ये सब किया, उसका रेप किया एंड उसे टॉर्चर किया एंड देन उसका मर्डर किया। पांचवा और सबसे लास्ट सच,
मौमिता के वजाइना से रिपोर्ट में 121 ग्राम स्पर्म निकला, जो कि किसी एक इंसान का तो हो ही नहीं सकता। लगभग इसमें 3 से 4 लोग और इन्वॉल्व थे। कि ये रेप है, लेकिन फिर और खुलासा हुआ। डॉक्टर सुबर्णा गोस्वामी ने बताया कि अभया के प्राइवेट पार्ट में 151 ग्राम सीमन मिले हैं, यानी ये किसी एक इंसान ने नहीं किया है। ये कोई रेप नहीं बल्कि गैंग रेप हुआ है। इसमें संजय रॉय के साथ और भी लोग शामिल थे। तो अब तो आप सबको ये क्लियर हो गया ना कि ये गैंग रेप है। बट क्या हर बार हर केस की तरह ये केस भी ठंडा पड़ जाएगा? जो लोग धरने पर बैठे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब तक वो ये सारी चीजें कर पाएंगे? क्योंकि प्रशासन के कुछ लोग तो इस केस को दबाना ही चाह रहे हैं। वो तो यही वेट कर रहे हैं कि कब पब्लिक शांत हो, कब हम लोग शांत हो एंड वो इस केस को मिसलीड कर दें एंड यहीं पर दफन कर दें। बट इस बार हम चुप नहीं होंगे, हमारी आग बुझनी नहीं चाहिए। अगर आग लगी है ना तो ये जब ही शांत होनी चाहिए जब इस पर इंसाफ की बारिश हो, जब मौमिता को, निर्भया को इंसाफ मिले, उसके सभी गुनाहगारों को फांसी की सजा हो। आप जो भी घर से इस वीडियो को देख रहे हैं या प्रोटेस्ट करते टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है उस डॉक्टर को अपनी बहन या बेटी माने और ये ठान ले कि जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा हम चुप नहीं बैठेंगे, हमारे अंदर की आग शांत नहीं होगी। हर एक बड़ी अथॉरिटी को टैग करें, हैशटैग रन करें, स्टेट गवर्नमेंट को तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जनता की पावर और प्रोटेस्ट पता चलनी चाहिए, ताकि इस केस पर जल्दी से जल्दी काम हो और निर्भया को, मौमिता को जल्दी इंसाफ मिले, उसके माँ बाप के आंसू एटलीस्ट थोड़े तो थमे। एंड जो भी यूट्यूबर है यार, अगर इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट, आप भले ही बड़े क्रिएटर हो या मेरी तरह कोई छोटे क्रिएटर हो, प्लीज इस केस पर रिसर्च करें एंड इस पर वीडियोस बनाएं, ताकि यूट्यूब पर जितनी भी ऑडियंस है सबके पास ये केस पहुंचे और वो इंसाफ की मांग करे। मैं भी आपके सामने हर एस्पेक्ट को फैक्चुअली चेक करके आपके सामने रखूंगा और हम सब मिलकर निर्भया उर्फ मौमिता को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। #Justice for Nirbhaya।